कुछ बच्चे रहते हैं पैदा होते हैं टेढ़े पाँव के साथ, कुछ लोग हैं जो पुराने चोटें लगी थी जिसकी वजह से उनका पाँव चल नहीं रहा है, फुट ड्रॉप हो चुका है, पाँव टेढ़ा हो चुका है। अब उन लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बट हम लोग उन पेशेंटों को ठीक कर रहे हैं। इस फिजियोथेरेपी सेंटर में अगर आप देखेंगे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सिर्फ खाली मशीन अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता। जहाँ पे आप IFT का मशीन लगा देंगे उससे सब कुछ संभव नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए। नहीं तो पाँव की तकलीफ को कोई ध्यान नहीं देता, सब नज़रअंदाज करते हैं, इवन पेशेंट भी, डॉक्टर भी। क्योंकि पेशेंट आता है उससे पूछते हैं कि कहाँ पे दर्द है, पेशेंट बोलता है कि पंजे पे से पूरा हाथ फैल जाता है, बट पाँव के अंदर आपके 26 हड्डियाँ हैं, हर एक का इम्पोर्टेंस है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। एंकल, फुट पेन या फिर यूं कहें एड़ी में दर्द की जो समस्या है वो ना केवल अब बुजुर्गों में बल्कि यंगस्टर में भी इसके मामले जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जालंधर फर्स्ट मल्टी सुपर स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी सेंटर क्रॉसफिट आर्था जो कि जालंधर के राना हॉस्पिटल में स्थित है, यहाँ पर आज इंडिया टॉप 3 एंकल एंड फुट सर्जन जो है, इंडिया के टॉप 3 में गिने जाने वाले एंकल फुट सर्जन डॉक्टर चंदन नारंग जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये जालंधर में एवरी मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे जो है वो अपनी सेवाएं निभाने के लिए पहुँचेंगे। तो बिना किसी देरी से हम अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से उनकी ओर से यहाँ पर पेशेंट्स के साथ जो वो डील किया जा रहा है और उनके साथ बातचीत भी करेंगे। आइए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर चंदन नारंग जी मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज आप यहाँ पर आपने विज़िट की है और हर मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे आपकी विज़िट रहेगी, आप सेवाएं निभाएंगे। तो सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस आपका मतलब अभी तक रहा है और कैसा लग रहा है आपको कि इस तरह से आपको एक ये सेवाएं निभाने का मौका मिल रहा है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक एज सच जालंधर का। एंड यूजुअली हमारा जो आने का पर्पस रहता है यहाँ पे लोगों को बताना कि जैसे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हड्डियों के जो डॉक्टर रहते हैं उसके अंदर रहता है कि हाथ का डॉक्टर अलग रहता है, कंधे का डॉक्टर वैसे ही घुटने का। वैसे ही मैं पहला फुट एंड एंकल सर्जन हूँ जो सिर्फ फुट और एंकल रिलेटेड प्रॉब्लम से बेसिकली लोगों को हम लोग ठीक करते हैं। अब कुछ बच्चे रहते हैं पैदा होते हैं टेढ़े पाँव के साथ, कुछ लोग हैं जो पुराने चोटें लगी थी जिसकी वजह से उनका पाँव चल नहीं रहा है, फुट ड्रॉप हो चुका है, पाँव टेढ़ा हो चुका है। अब उन लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बट हम लोग उन पेशेंटों को ठीक कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट ठीक किया, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और बेसिकली ऐसे पेशेंटों का टारगेट रहता है कि कि कोई ऐसे चलता है इस तरीके से पंजे पे चलता है तो ये पूरा का पूरा पंजा आपका नीचे आ जाता है। किसी को स्ट्रोक हुआ होता है, स्ट्रोक के बाद क्या होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है। अब बोलते हैं कि फुट ड्रॉप के में आपका कुछ ठीक नहीं होगा, बट हम लोग वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं, छोटे छोटे करते हैं जिससे आपका फुट ड्रॉप भी आपका चलने भी लग जाता है। तो ऐसी सेवाएं हम लोग बेसिकली देते हैं। द पर्पज़ रहता है कि अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि आपको किसके पास जाना है। नहीं तो पाँव की तकलीफ को कोई ध्यान नहीं देता, सब नज़रअंदाज करते हैं, इवन पेशेंट भी, डॉक्टर भी। क्योंकि पेशेंट आता है उससे पूछते हैं कि कहाँ पे दर्द है, पेशेंट बोलता है कि पंजे पे से पूरा हाथ फैल जाता है, बट पाँव के अंदर आपके 26 हड्डियाँ हैं, हर एक का इम्पोर्टेंस है। सो दैट इज यहाँ पर सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स को पता ही नहीं लगता, एग्जैक्ट डायग्नोस नहीं होता और उसकी वजह से फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है? और पर्टिकुलरली ये भी हमें साथ साथ जानकारी दीजिए कि जिस तरह से हील पेन की बात करें, इस तरह के मामले अब बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि यंगस्टर्स में भी देखे जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ जो है वो प्रिकॉशंस लोग ध्यान उनका रखें और क्या कुछ वो सिम्टम्स हैं जिनका ध्यान रखकर डॉक्टर से सो बेसिकली सबसे पहले जो हील पेन का इन्होंने इशू उठाया है, मैं सिर्फ लेडीज़ के बारे में बात करूँगा। घर में क्या होता है कि मर्द को लगता है कि लेडीज़ कुछ काम नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो। अब वो घर पे जो बर्तन मांजने का काम होता है, जो खाना बनाने का काम होता है, उस काम में 2-2 घंटे लगते हैं। उसके बाद
लोग आके बैठते हैं खाने के लिए, बस सर्व कौन करता है? यूजुअली जो घर की लेडीज़ होती है वो आके सर्व करती हैं। अब पूरे दिन में वो सारा काम अपने टांगों पे खड़े होकर करते हैं। नेक्स्ट होता है क्या कि इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे वो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी 10,000 स्टेप्स आप इसी पाँव पे चलने वाले हैं, आपने दिन भर काम भी इसी पे किया है, तो आपने रेस्ट उसको दिया ही नहीं, जिसकी वजह से ये प्लांटर फेशियाइटिस, हील पेन की तकलीफ आती है। सो ये कोई बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग जिम जाते हैं उनका सिंपल शेड्यूल क्या रहता है? आज उन्होंने चेस्ट किया, बैक का एक्सरसाइज किया, नेक्स्ट डे उन्होंने लेग किया, फिर नेक्स्ट डे शोल्डर किया, इस तरीके से उसका शेड्यूल होता है। सेम शेड्यूल हम लोगों को, रूटीन लोगों को सबको फॉलो करना चाहिए कि अगर आज आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, कल आप वॉकिंग के लिए नहीं जाएंगे, कल आप डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे, लाइक लेट के करेंगे, नेक्स्ट डे आप डिफरेंट करेंगे, फिर आप साइकिलिंग करेंगे। ऐसा मिक्स एंड मैच ऑफ पैटर्न करेंगे तो आपको हील पेन कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग पाँव पे चलते हैं, हम लोग हाथों पे नहीं चलते हैं। एंड दूसरा एक मैसेज रहेगा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर एक तकलीफ रहती है, इसका नाम होता है शार्कोट। शार्कोट के अंदर होता है क्या है कि जो जैसे आपके पाँव की या बॉडी में कहीं पे भी जो हड्डियाँ होती है अपने आप टूटना चालू हो जाती हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्यों हड्डी टूटा। जब वो एक्सरे करवाते हैं सब नॉर्मल है, 3 महीने बाद पाँव का शेप चेंज हो जाता है, जूते जो पहनते हैं उसके अंदर, जूते के अंदर पाँव नहीं आता है, तो ऐसी तकलीफ आती है। उसके अंदर लोगों के पाँव कटते हैं। पिछले 1 साल में हमने ऑलमोस्ट 35 पेशेंट बचाए हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना ही पहले मेन काम होता है। अभी हम जहाँ जहाँ अवेयरनेस फैलाते हैं वहाँ से लोगों को पता चलता है कि ये शार्कोट होता है, ऐसा दिखता है, तो फिर हमारे पास भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमने इतने पाँव कटने से बचाए जिनको कटने की सलाह दी गई थी। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आइडेंटिफाई हो गया या फिर जब पेशेंट्स पहले तो कन्फ्यूजन में ही रहे, डायग्नोज हो गए, तो कब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है? कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व हो जाती है, जैसे अगर हम फिजियोथेरेपी की मद लें तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को आराम मिल जाता है। सीवियर केसेस में क्या कुछ जो है वो लोग कब डॉक्टर को जो है वो मिले आकर, उस तरह से? एक सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए आपका पाँव ट्विस्ट हुआ है। जब भी आपका पाँव ट्विस्ट होता है तो 80 to 90% केसेस में आपका पाँव ठीक हो जाता है। उस केसेस में नॉर्मली करते क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं, या वो प्लास्टर लगाएगा या आपको क्रैप बैंडेज लगाएगा, देन आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेगा। अब यहाँ पे मेन रोल आता है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एग्रेसिव ट्रेनिंग कराएगा, आपका एंकल स्पेन की वजह से जो मोच जो लिगामेंट फटा था वो ठीक हो जाएगा। बट कुछ 10 to 20% पेशेंट रहते हैं जहाँ पे जिनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला और 3 महीने हो चुके हैं, पाँव का दर्द नहीं जा रहा है, पहली बार मोच हुआ था उसका तो अभी बार बार मोच होता है, तो ऐसे पेशेंटों को हमारे पास आने की जरूरत है। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो अक्सर लोगों में रहती है, खासतौर पर जब हम हील पेन की बात करें, कि यूरिक एसिड भी इसके साथ कहीं ना कहीं बात सामने आती है, उनमें भी हो सकता है, और हड्डी बढ़ने की समस्या, एड़ी में हड्डी बढ़ने की ये जो समस्या है, इसको लेकर भी लोगों के मनों में कन्फ्यूजन रहती है। मैं चाहती हूँ ये क्लियर। हील पेन के लिए मेरे पास 56 कारण हैं। जो पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस है वो सिर्फ यूरिक एसिड और स्पर के बारे में है, बट उसके अलावा 54 कॉजेज और ऑल्सो देयर, तो बहुत सारे कारण हैं। तो हमेशा हमें यूरिक एसिड को पकड़ना जरूरी है, बट हमें और चीज़ों को भी रूल आउट करना जरूरी है। कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं आपकी हील बोन के अंदर, आपके हील के नीचे, आपके हील में सिर्फ आपकी हड्डी नहीं है, वहाँ पे फैट भी है, हील फैट पैड की एट्रोफी हो जाती है। कुछ लोगों को एक सिंड्रोम होता है, टार्सल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ पे नस दबना चालू हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो सिर्फ एक ही ये जो 2 कारण हैं वो अकेले नहीं है। आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है, आपका स्पर है, अब ये 2 चीज़ें हैं, डॉक्टर ने बोला ये सब हो जाएगा ठीक, उसके बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको आपको एक स्पेशलिस्ट को मिलने की ज़रूरत है, ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे कि और क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल कारण निकाले और उससे आपको रिलीफ दे। फिजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, या फिर अगर हम बात करें जो हमारी डेली रूटीन, इतने ज़्यादा स्केड्यूल्स बिजी हैं आजकल, लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी हेल्थ को, तो ऐसे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि सिर्फ 30 मिनट्स निकालिए मॉर्निंग में, नॉट फॉर द वॉकिंग के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मिक्स एंड मैच करना है। सिंपल बेड पे लेटे रहिए तो उस पर भी आप एक्सरसाइज करिए। अब नेक्स्ट अगर आपकी चलने की इच्छा है तो उस पर करिए, साइकिलिंग करने की इच्छा है तो वो करिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर निकालिए, बट नॉट फॉर सिंगल एक्टिविटी, मिक्स एंड मैच होना चाहिए। तब जाके आपकी जो मसल हैं उसके अंदर आप स्ट्रेचिंग भी करेंगे, सब करेंगे, तो होगा क्या, आपको कोई भी जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्रैम्प्स आना वो नहीं आएंगे, हील पेन है वो नहीं आएगा, अगर आप अपनी काफ मसल को रेगुलरली स्ट्रेच करते रहेंगे तो कहने का मतलब है कि सिर्फ आधा घंटा भी अगर आप निकालेंगे तो उससे भी सब चीज़ें ऑप्टिमम रेंज में रहती हैं, आपको तकलीफ नहीं होगा कोई। सर एक और सवाल कि जिस तरह से क्रॉसफिट आर्था को आपने चूज़ किया और इंडिया के टॉप 3 में आप गिने जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सेवाएं निभाना, इसका एक्सपीरियंस और इसके बारे में भी आप जानकारी? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि इस फिजियोथेरेपी सेंटर में अगर आप देखेंगे
आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सिर्फ खाली मशीन अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता। जहाँ पे आप आईएफटी का मशीन लगा देंगे उससे सब कुछ संभव नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए। जिम का इक्विपमेंट भी अगर जिस थेरेपी सेंटर के अंदर होता है वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हम लोगों की रहती है वो सब फुलफ़िल हो जाती हैं। कुछ थेरेपी सेशन रहते हैं जैसे प्रोप्रियोसेप्शन एक ट्रेनिंग रहता है, एक पर्टर्बेशन ट्रेनिंग रहता है। ये 2 ट्रेनिंग चाहिए होती है जिन लोगों को क्रोनिक एंकल स्प्रेन होते हैं, बार बार पाँव मुड़ता है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक बहुत बड़ा सेंटर चाहिए जहाँ पे सब इक्विपमेंट अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमारा सेंटर लिटरली बहुत अच्छा है। इस वक्त हमारे साथ क्रॉसफिट आर्था सेंटर से डॉक्टर कृषि मौजूद है, इनके साथ बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आज यहाँ पर डॉक्टर जो है वो विज़िट करेंगे और हमें पता चले कि हर मंथ की जो फर्स्ट वेडनेसडे वो यहाँ पर उनकी विज़िट रहेगी और वो अपनी सेवाएं निभाएंगे। तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारी दीजिए, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को, और उसके साथ साथ और यहाँ पर क्या स्पेशलिटीज़ हैं उसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले आज जो डॉक्टर चंदन नारायण यहाँ पे आने वाले हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन और बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं जो कि फुट और एंकल एक्सपर्ट हैं। एंड मैंने उनकी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज एंड कॉन्वोकेशंस अटेंड किए हैं एंड इज़ अ वेरी एक्सपर्ट। मेरी उनसे खुद भी एक बार कॉन्फ्रेंस के तहत बात हुई थी एंड वो बहुत हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एंड मेरे को बहुत ही जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी एंकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उन्होंने बहुत ही हम्बली मुझे आंसर किया। एंड रही बात क्रॉसफिट में आने की, क्रॉसफिट एक बहुत ही अच्छा एक मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी सेंटर है, ठीक है। एंड ही हैज़ सीन कि कितना यहाँ पे एक एक्सपोजर है, एक अच्छा एडवांस मोडालिटीज़ हैं। दैट्स वाई वो हमारे साथ एक कोलैब कर रहे हैं। एंड हमारे पास जो मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, पीएमएफ, लेज़र, बहुत ही एडवांस मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं जो आई थिंक पंजाब में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एंड आई थिंक लोगों को आना चाहिए और ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल एडवांस और डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। या थैंक यू। मैंने शुरुआत में भी यही कहा था, जो लोग स्पेशली इस रोग से जो है वो गुजर रहे हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम है और यंगस्टर्स में भी ये देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या क्या कैसे रहता है, फैसिलिटीज़ क्या क्या, जैसे आपने बताया कि एडवांस्ड जो है वो टेक्निक्स है यहाँ पर, इसके अलावा और क्या क्या यूएस? बाकी हमारे पास जो हमारा मैनुअल ट्रीटमेंट है, जो कि हम स्पेशली एक मुलिगन बेल्ट होती है जिससे हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं एंकल की, एंड बिल्कुल ही जो कि एडवांस एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक मशीनों पे डिपेंड नहीं रहकर उनको एक्सरसाइजेस पे काफ़ी फोकस करवाते हैं ताकि उनकी और भी अच्छी ट्रीटमेंट और हीलिंग इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए, थैंक यू। सो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो थेरेपी के लिए पहुँचे थे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरपल कौर है। मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, साउथ एशियन गेम मेडलिस्ट हूँ और वर्ल्ड पुलिस मेडलिस्ट हूँ। मैं पंजाब पुलिस में जॉब कर रही हूँ इस टाइम। तो मैम, मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ पर आप थेरेपी के लिए पहुँचे थे तो कैसा आपको आराम मिला है, किस तरह से, क्योंकि क्या इंजरी हो गई थी आप? हाँ जी मैम, मेरे जैसे प्रैक्टिस के दौरान मेरे नी में ACL टीयर आ गया था, मेनिस्कस टीयर था। क्रॉसफिट मतलब थेरेपिस्ट के लिए मैं यहाँ पे मुझे 3 से 4 वीक हो गए हैं। आगे से मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो इंजरी के बाद जो ट्रीटमेंट चाहिए हमें, जैसा माहौल है वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। यहाँ की मशीन है बहुत अच्छी हैं, जैसे कह दो कि हाँ जी एडवांस लेवल की मशीन यहाँ पे है। उसके बाद मुझे जैसे अब 3 वीक हो गए हैं तो मेरा जो काफ़ी बेटर फील हो रहा है। जैसे मेरा मेनिस्कस था वो पेन है वो चली गई है मुझे यहाँ पे। यहाँ का जो जैसा स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है और मोटिवेट भी करते हैं। जैसे ये नहीं होता कि अकेली मशीन्स ही काम करती है, उसके साथ जो एक्सरसाइज है वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो मोटिवेशन एक प्लेयर को इंजरीज के बाद आना होता है वो बहुत ज़रूरी होती है। हाँ जी। सर आपके साथ हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं तरुणदीप सिंह एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। 110 हर्डल मेरा इवेंट है, इंटरनेशनल एथलीट हूँ मैं अभी। ये मेरी वाइफ है, इनको इंजरी हो गई थी तो यहाँ पे प्रीशी मैम इनको देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। मशीन्स बहुत एडवांस लेवल के हैं यहाँ पे, जो हमें मुझे लग रहा है जलंधर में और किसी के पास नहीं है। मतलब अच्छा रिजल्ट हमें दिखा इनके पास आके। और ऐसे में आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। क्रॉसफिट आर्था मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी सेंटर जालंधर के राना हॉस्पिटल में स्थित है। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं वो यहाँ पर आकर ज़रूर जो है वो अपना जो है वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना इलाज करवाइए। कैमरामैन वरिंदर के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी TV, जालंधर।